पैदा होने के बाद सिर्फ इस स्कूल में 60 दिन से कम आए और वो स्टेज के ऊपर इतना अच्छा डांस कर गए, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई भय नहीं, कोई स्टेज फ्राइट नहीं। बाकी तो सभी उनसे बड़े बच्चे तो थे ही। इन सब का श्रेय जाता है हमारे टीचर्स को। इस बार हमें कुछ शक था कि बच्चे 1.5-2 साल स्कूल नहीं आए, कुछ रस्टी हैं, कुछ उनमें जंग लगा हुआ है, टाइम लगेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम ने ये प्रूव कर दिया कि हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे, पेरेंट्स सब ने मिल कर के और ये सिद्ध कर दिया कि नॉर्मल लाइफ फिर से 60 दिन के अंदर ही शुरू हो चुकी है। हम धन्यवादी हैं हमारे चीफ गेस्ट गर्ग साहब के, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कोच साहब के, जिन्होंने अपने विचारों से आपको उत्साहित किया, आपका इतना हौसला बढ़ाया, हमारे से इतनी ताड़ियां पिटवाई। धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद है हमारे बाकी गेस्ट का, जिनमें लापटा साहब, चौधरी कपूर सिंह, और सीए मिस्टर गोयल, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स, हमारी अपनी एकता बयान व उसकी फैमिली, डॉक्टर अनिल दलाल, और फैमिली और फ्रेंड्स जो यूएसए से आए, संगीता, सविता, सुनीता, सुषमा, सरोज, सारे एसपी हैं, सिंधु, जगबीर और अजय और पंकज ढिलन। इसके साथ ही धन्यवाद है पेरेंट्स का, बाकी बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, जिन्होंने भाग लिया, उनका धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस कोच साहब ने पहले ही कर दिया। एक रह गए वॉलंटियर्स, जिन्हें कोच साहब ने कहा था डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर कोच साहब आज सुबह आते या कल आते और हमारे बच्चों को काम करते हुए देखते तो इनको पता लग जाता कि डिग्निटी ऑफ लेबर हमारे बच्चों में चुका रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। आप बच्चों का और अगली जनरेशन का उसके लिए एक अवसर प्रदान करके। पिताजी ने सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजा, कोई पढ़ा नहीं पढ़ा वो उसकी मर्जी है। आजकल तो ये ज़्यादा रिवाज है, डॉक्टर साहब ने भी कहा था आप अपने बच्चों को प्रेशर मत डालें। वो तो हमारे पिताजी ने 70 साल पहले भी कभी प्रेशर नहीं डाला। आपकी रुचि है तो पढ़ो, नहीं रुचि नहीं है तो खेती बाड़ी करो या डंगर चराओ। तो हम 5 भाइयों में से 2-3 पढ़ गए, जो भाई नहीं पढ़े उनके अगली संतान पढ़ गई। उनके कारण सारा परिवार आज बड़ा खुश है और इस स्कूल के लिए सारा परिवार अपना समय, अपना कुछ पैसा भी लगाने के लिए तैयार है, इस स्कूल के लिए करने के लिए, सब कुछ करने देना।
मेरे सारे परिवार का, मेरे भाइयों का, उनके परिवार का, जिन्होंने अपनी मेहनत से मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्चा दिया और मैं उसके कारण आगे पढ़ सका, आगे बढ़ सका। अगर उसके बाद धन्यवाद आप करेंगे प्रिंसिपल साहब का और टीचर्स का। आप धन्यवाद करें मेरे उन गांववासियों का जिन्होंने सुखराम और गुमानी देवी की पैसे से मदद की जब उन्हें ज़रूरत पड़ी मेरी पढ़ाई के लिए। आप धन्यवाद करें हमारे टीचर्स का, मेरे और संतोष के माता पिता का, जो हमें दूसरों के बारे में कुछ ख्याल रखने का सिखाया। अगर फिर भी आपके बाद धन्यवाद के लिए जगह बच जाए तो श्रीमती संतोष आर्य और मेरे लिए भी कह देना। हम अपने सारे एम्प्लॉइज, उनके परिवार, आप बच्चों के परिवार, हमारी मैनेजमेंट कमेटी, उनका परिवार, सभी को एक अपना बड़ा परिवार समझते हैं। और परिवार में जब संकट आ जाए तो सारे मिल करके उस संकट का समाधान निकालते हैं। और हमने सबने मिल करके ये प्रूव कर दिया कि संकट जैसे ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया था। ये महामारी सारी दुनिया में है, हमारे भी आई। इस महामारी में हम सब ने मिलकर ये संकट दूर कर लिया और आज आप बच्चे कितने खुश हो, टीचर्स कितने खुश हैं, आपके माँ बाप कितने खुश हैं, सारा परिवार कितना खुश है, ये इसका उदाहरण है कि हमने साथ मिलकर काम किया। इसमें फिर कहूँगा टीचर्स का, पेरेंट्स का और आप बच्चों का, सभी का योगदान है, एक तरफा नहीं है। मेरा और संतोष का योगदान तो सिर्फ फाइनेंशियल है कि हमने परिवार को सबको साथ रखा, किसी को हमने छोड़ा नहीं। इस पैंडेमिक के बीच में सभी मिलके साथ रहे। आजकल भी हमारे किसान लोग या छोटे बिजनेस वाले, उनको इतना नुकसान हुआ है। हमें आपका दुख दर्द पता है। हम इसी गांव से निकले हैं, इसी धरती से निकले हैं, इसी किसानों के घर से निकले हैं। उसको भी हम मिल करके ही बांटेंगे। मैनेजमेंट कमेटी ने ये फैसला लिया कि हम जिन बच्चों के माता पिता फीस देने में जिनको मुश्किल पड़ती है, हम इस साल 2 महीने की फीस उनसे नहीं लेंगे। इसके लिए टीचर्स ने पहले ही एक इकोनॉमिक सर्वे किया। उन्होंने पहले बच्चों से पूछा आपके पेरेंट्स की माली हालत क्या है, उसके बाद पेरेंट्स से पूछा। कुछ पेरेंट्स को इसकी भनक लग गई कि ये सर्वे किस लिए किया जा रहा है। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि कुछ लोगों को जिनको भनक पड़ी, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में झूठी बातें कही जिसका हमें पता है। हमारे टीचर्स
सारा स्टाफ, मैनेजमेंट कमेटी बच्चों में ये कूट कूट कर नैतिक शिक्षा देते हैं, और आप घर में ऐसे आचरण से सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए के लिए ऐसी बातें करके आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? हम कुछ परिवारों के बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने पहले ही कह दिया कि आप इकोनॉमिक सर्वे करो या ना करो, हम पूरी फीस देंगे, हम कोई डिस्काउंट नहीं लेना चाहते। ऐसे भी लोग हैं हमारे पेरेंट्स में, और उनका हम फिर से धन्यवाद करते हैं। मुझे मालूम है आप बच्चे सारे क्यों बैठे हो यहाँ पे, कल के बारे में पता करना चाहते हो। प्रिंसिपल साहब बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मिन्नत करने पे ये तैयार हुए हैं कि कल की छुट्टी दी जाए। पर मुझे डर है कि ये कहीं आपको इतवार को वापस ना बुला लें। उससे पहले हमारी मैनेजमेंट की मीटिंग है, तो हम उनसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे आपको संडे को ना बुलाएं। सभी का धन्यवाद एक बार फिर से, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। इतना लंबा